बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी सोमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ लोबिया की दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी है। ये दाल कश्मीर से आई थी और मैंने जो इसकी रेसिपी बनाई है वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से कश्मीर के स्टाइल से इसको बनाया है। आप देख रहे होंगे कितनी मज़ेदार और डिलीशियस बन के तैयार हुई है। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बाउल में दाल ऐड कर लूँगी, लोबिया, और इसको मैं अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। उसके बाद इसको 3 से 4 पानी से मैं अच्छी तरह मसल के धो लूँगी, क्योंकि इसमें मट्टी बहुत होती है। ये जो कश्मीर में तो ज़्यादातर ये दालें हाथों से ही औरतें घरों में साफ़ करके तो पैक करके रखती हैं, और इसको सर्दियों में फिर लोग बना के खाते हैं तो बहुत मज़ेदार बनती है। तो इसको 3 से 4 पानी से धोने के बाद मैंने 1 घंटे के लिए इसको भिगो लिया था। उसके बाद इसको मैंने फिर से वॉश करके तो इस कुकर में ऐड कर रही हूँ। ये जो दाल है तकरीबन 1 सवा घंटे में ये गल जाती है। और कुकर का भी हिसाब होता है, गैस कम या ज़्यादा होने की वजह से किसी की चीज़ जल्दी गल जाती है, कोई टाइम लेती है। 4 मैंने टमाटर ऐड कर लिए हैं, इसको भी मैं साथ ही बॉईल कर लूँगी। अब लगाऊँगी ढक्कन और तकरीबन 1 सवा घंटे के लिए मैं इसको पकने के लिए रखूँगी। उसके बाद अब मैं चेक कर रही हूँ, 1 घंटे के बाद मैंने इसको चेक कर लिया और दाल थोड़ी सी कच्ची थी, मगर टमाटर जो हैं तो वो बिल्कुल गल गए। तो इसको मैं साइड पे निकाल लूँगी, मगर फिर भी 10 से 15 मिनट में दोबारा इसको ढक्कन लगा के दाल को पका लूँगी। तो टमाटर जो है तो इसके मैंने छिलके सारे उतार के साइड पे रख लिए हैं। तो बिल्कुल आराम से टमाटर बिल्कुल गल गए हमारे, इसको कोई मसलने की ग्रेवी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी ही पक जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने दोबारा दाल को अच्छी तरह गला लिया है। अब मैं कढ़ाई में ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 टीस्पून मैंने डाले ज़ीरा साबुत और आधा टीस्पून मैंने साबुत काले मिर्च ऐड किए, और इनको मैं रोस्ट कर लूँगी। और साथ ही में 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काट के रखे थे वो इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना इसकी, क्योंकि दाल का कलर बहुत डार्क हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता। साथ ही मैंने 2 ग्रीन चिली और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था मिक्स करके, वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसको 1 मिनट तक प्याज के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने पेस्ट ऐड किए थे उनको तकरीबन भूनते हुए 1 मिनट हो गया। तो अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर लूँगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, तो मैं बहुत कम इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर था, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया है। बाकी आपने जो स्पाइसेस ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो टमाटर मैंने पका के रखे थे वो ऐड कर लिए इसमें, और इसको हम अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। टमाटरों के साथ प्याज़ों को मसल के अच्छी तरह इसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी, ताकि अच्छे से टमाटर जो हमारे प्याज है तो अच्छे से गल जाए। तो पानी ऐड करके इसको मैं फिर से इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ग्रेवी हमारी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, बहुत ही स्मूथ और डिलीशियस बन के तैयार हुई है। अब मैं इसमें लोबिया ऐड कर लूँगी। सारा लोबिया जो बॉईल करके रखा था वो ऐड करके इसको अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। 8 से 9 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, और साथ में थोड़ी सी जो लोबिया के कुछ दाने इसी चम्मच के साथ हम थोड़े से मसल लेंगे, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी और अच्छी सी बन जाए, जो हम अगर नान के साथ खाना चाहें तब भी बहुत मज़ेदार बनेगी, और साथ अगर आप चावल बनाना चाहें तब भी आप बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होगी। तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। अच्छे से मैंने इसकी बुनाई कर ली है, थोड़े से लोबिया मैंने मसल भी लिए। पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी, और यहाँ पे मैं इसमें और भी मज़ीद पानी ऐड करूँगी। आपने अगर इसको नान के साथ खाना है तो फिर आप कम पानी ऐड कीजिएगा। मैंने बनाए इसके साथ वाइट चावल, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। तो पानी ऐड करने के बाद फिर से इसको मैं तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए इसको पकने दूँगी। तो यहाँ पे 8 से 9 मिनट के बाद हमारी दाल अच्छे से पक गई है। तो अब इसके लिए मैं थोड़ा सा तड़का बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी एक पैन में। आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप ऑयल के साथ भी लगा सकते हैं। और जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा, इसमें मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर लूँगी। ये मेथी मैंने रोस्टेड मेथी इसमें ऐड की है। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे और चूल्हा ऑफ कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्ची 1 टीस्पून इसमें ऐड कर लूँगी। अब मैं इसको ऐड कर लूँगी दाल में और मिक्स कर लूँगी।
बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार हमारी लोबिया की दाल बन के तैयार हो गई है। तो आप देख सकते होंगे कितनी मज़ेदार हमारी दाल बन के तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।